बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। EOBI इदारा ऐसा इदारा है जो 76 से बना, तब से लेकर आज तक गरीब मजदूरों को कुछ चंदा लेकर हज़ारों रुपए हर महीने देता है और जब तक ज़िंदगी है फिर उसकी विडो को भी देता है। तो सरदार मुरातब अली डोगर साहब, डिप्टी डायरेक्टर जनरल EOBI कलमा चौक लाहौर, उनकी बहुत हमारे ऊपर मेहरबानियाँ हैं। आज वो चेयरपर्सन के साथ उनकी मीटिंग है, पॉलिसी मैटर्स हैं, आप तशरीफ़ नहीं लाए। उनकी शील्ड वसूल फरमाएंगे सरदार मोहम्मद अमीन खान बलोच, डायरेक्टर नॉर्थ रीजन लाहौर, और इनको शील्ड देंगे, पेश करेंगे हमारे ऑनरेबल जनरल मैनेजर HR एंड कमर्शियल इज़्ज़त माब शाहिद इब्राहिम साहब। अभी चंद लम्हात की बात है। थैंक्स सर। सर इधर ही रहने रख लो। अभी सर सरदार मोहम्मद अमीन खान बलोच बसाते खुद आपके सामने तशरीफ़ फरमा है। यकीन जानिए जब भी जाते हैं चाय मिठाई ये पहले और काम तो फौरी होता है। तो जैकबाबाद, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब के जितने भी लोग हैं ये गवाह है, मेरा ज़मीर गवाह है। किसी दोस्त को हमने EOBI के ऑफिस में नहीं आने दिया कि उनको EOBI के अफसरान के मिजाज का नहीं पता, उनकी तकालीफ का नहीं पता, इसलिए हम दोनों को अलहदा रख के दरमियान में ब्रिज का किरदार अदा करते हुए हम काम करते हैं और इनकी मेहरबानियों से करते हैं। तो मैं शील्ड के लिए दरख्वास्त करूँगा जनाब शाहिद इब्राहिम साहब को, सरदार मोहम्मद अमीन खान बलोच, डायरेक्टर नॉर्थ रीजन को आप शील्ड पेश करेंगे। अब यहाँ मैं सरदार मोहम्मद अमीन खान बलोच साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आप 2 और 3 मिनट के लिए तशरीफ़ लाएँ। हमारे मेहमान हैं, अपने मुख्तसर से ख्यालात का ज़ाहिर। जनाब सरदार मोहम्मद अमीन खान बलोच साहब। जनाब कैप्टन रिटायर्ड सईद नवाज साहब, सर्विंग जनरल मैनेजर्स ऑफ पास्को, जनाब प्रेवा के सदर, सेक्रेटरी जनरल, तमाम मेंबरान और लेबर राइट्स में सबसे बड़ा नाम जनाब खुर्शीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो प्रेवा के जो ऑफिस बेरर हैं उनका शुक्रिया कि उन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीब यहाँ पे मुनक़िद की, और दूसरे नंबर पे ऐसी तकरीब में छुट्टी वाले दिन रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ की तकरीब में MD साहब का यहाँ मौजूद होना, जनरल मैनेजर्स का मौजूद होना, ये एक फ़ील दे रहा है कि पास्को एक फैमिली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जहाँ तक EOBI का ताल्लुक़ है, EOBI पास्को के जो एम्प्लॉइज़ हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉइज़, अपने जो फोकस है उसके हिसाब से, जो पर्पज़ है इदारे का उसके हिसाब से सर्व कर रहा है, पेंशन्स वगैरह दे रहा है।
और ख़ास तौर पे जो 306 एम्प्लॉइज़ जिनका ज़िक्र ग़ुलाम नबी ताहिर साहब ने किया है, जिनकी पेंशन्स हमने रिवाइज़ की हैं, उसकी एक थोड़ी सी अगर इजाज़त हो 2-3 मिनट तो मैं बैकग्राउंड और इनसाइट देना चाहता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस पे कितनी मेहनत हुई है। मेरी जो पोस्टिंग यहाँ पे इस नॉर्थ रीजन में, जहाँ पे पास्को रजिस्टर्ड है ईओबीआई के साथ, 2021 में हुई, जनवरी 21 में। जब मैं वहाँ पे आया तो मेरे सामने पास्को के पेंशन केस कुछ आए अप्रूवल के लिए, तो मैंने देखा कि उनका जो मिनिमम पेंशन है उससे हायर रेट रिकमेंडेड होके मेरे पास आया। तो मैंने कहा कि ये क्या वजह है, ये तो किसी पंजाब में, इवन पूरे पाकिस्तान में मैंने कोई ऐसा पेंशन केस नहीं देखा जिस पे इन्हेंस रेट हो। तो मेरी टीम ने मुझे बताया कि ये एक स्पेशल अप्रूवल ली गई है कि कुछ एरियर्स जमा करा के और उसके बदले में एक फार्मूला पेंशन देने के लिए एक अप्रूवल ली गई है और पास्को के एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा पेंशन मिलती है। सच्ची पूछें तो बीइंग कस्टोडियन ऑफ द फंड, मैंने कहा कि ये वायबिलिटी मुझे इसकी पहले देखनी चाहिए और फिर मैं केस अप्रूव करूं, क्योंकि मेरे पास नया केस था। हम सरकारी मुलाजिम हैं, आप सारे सरकारी मुलाजिम हैं, आप सारी चीज़ें समझते हैं। तो मैंने जब देखा, मैंने कहा ये बड़ी अजीब बात है कि 6.5 मिलियन यानी 65 लाख रुपए जमा करा के तो 306 लोगों की पेंशन रिवाइज़ हो रही है, जिसमें 10 करोड़ रुपए तो हमें एडवांस देने पड़ेंगे, और फिर माहाना पेंशन जो आगे रिकरिंग इसका इफ़ेक्ट है वो अलहदा से है। तो मैंने अपनी ड्यूटी देते हुए मैंने कहा कि इस स्कीम के अगराज़ व मकासद कुछ और थे, तो मैंने वो फ़ाइल मंगवाई कि मैं पहले पढ़ूं कि इसमें कोई लूप होल तो नहीं है, ताकि कल को कोई ऑडिट का कोई ऑब्जेक्शन ना बने, मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठे। तो जब मैंने देखा तो मुझे उसके अंदर एक गैप नज़र आया और मैंने अपनी टीम को बुलाया। मैंने कहा जी ये जो गैप है ये आप लोगों ने ऑब्ज़र्व नहीं किया, और ये बड़ा मैं ना कन्फ्यूजन का शिकार हो गया कि ये एक बिलेटेड स्टेज पे अगर ये गैप हाईलाइट होता है तो मेरा ख्याल है कि जैसे सरकारी मामलात में क्लोज ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको रीओपन करके दोबारा कुछ डिफरेंस जमा कराना, ये तो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होगा पास्को के लिए। और मैं भी ज़ाहिर है मैंने अपनी ड्यूटी करनी थी तो मैंने ख़त लिख दिया। उस हवाले से शाहिद इब्राहिम साहब से हमारी एक मीटिंग भी हुई। तो उसके बाद मैं हैरान हुआ, आप यकीन जानिए, जैसे ग़ुलाम नबी ताहिर साहब ने कहा कि जून के अंदर वो जो डिफरेंस था 5.2 मिलियन का, वो उसका चेक मुझे दे दिया गया। और मैं हैरान हुआ कि एक ऐसा सरकारी इदारा है जो क्लोज ट्रांजैक्शंस पे भी उन्होंने ये चेक प्रेजेंट कर दिया अपने वेलफेयर, अपने एम्प्लॉइज़ के वेलफेयर के लिए। तो ये जो चीज़ है उसकी एविडेंट है कि जैसे मैंने पहले कहा कि एमडी साहब का यहाँ मौजूद होना, तमाम जनरल मैनेजर्स का मौजूद होना छुट्टी वाले दिन, इस चीज़ की गमाजी करती है कि पास्को अपने एम्प्लॉइज़ को लुक आफ्टर करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।